हेलो वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। गोकुल कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हिंदी का थर्ड सीरीज लेकर जिसका पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? साक्षात्कार, कहानी, भाषण, निबंध। इसका सही आंसर क्या होगा? निबंध। इसका सही आंसर क्या होगा? निबंध। दूसरा क्वेश्चन है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1957, 1750, 1790, 1783। इसका सही आंसर क्या होगा? 1783। इसका सही आंसर क्या है? 1783 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या है? बिहार में है। नालंदा कहाँ है? बिहार में है। अगला क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स था, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स इनमें से कौन था? प्रसिद्ध समाज सुधारक, भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, महादार्शन। इसका सही आंसर क्या है? भारत का गवर्नर जनरल। क्या है सही आंसर? भारत का गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? 1963, 1918, 1959, 1957। इसका सही आंसर क्या होगा? 1959। इसका सही आंसर क्या है? 1959। अगला क्वेश्चन है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 1, 3, 2, 4। इसका सही आंसर क्या है? 2। मदन ने 2 दांत कासू को तोड़ डाले। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किसको? अमरकांत, बिरजू महाराज, मैक्स मुलर, अशोक वाजपेयी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर। अगला क्वेश्चन है जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? पुरातत्व, भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मनोविज्ञान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरातत्व। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर शंभूर्णानंद, महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? नारीवाद में, जातिवाद में, निर्विवाद में, परिवारवाद में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाद में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाद में। अगला है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? नलिन विलोचन ने, अमरकांत ने, मैक्स मुलर ने, गुन्नारकर मुले ने।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर ने। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? 24 अक्टूबर 1900, 20 अक्टूबर 1910, 28 अक्टूबर 1900, 16 अक्टूबर 1910। इसका सही आंसर क्या है? 28 अक्टूबर 1900। 28 अक्टूबर 1900 इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 अक्टूबर 1900। पहला क्वेश्चन है 14 नंबर, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? हिंदी भाषा में, जर्मन भाषा में, ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन भाषा में। इसका सही आंसर क्या है? जर्मन भाषा में। अगला क्वेश्चन है, खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? कुसु, केशु, कीसु, कासु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कासु। खोखा का किसका नाम है? तो कासु। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी विधा भाषण है? इनमें से किसकी विधा भाषण है? बहादुर, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, भारत से हमने क्या सीखा, बीत के दास। यानी भारत से हम क्या सीखे, यह होना चाहिए। तो भारत से हमने क्या सीखा, भारत से हमने क्या सीखा, इसमें क्या है? भाषण है। यह क्या है? भाषण है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? हिंदी, भोजपुरी, तमिल, बांग्ला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्ला। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन से हैं? इसके रचनाकार कौन से हैं? मैक्स मूलर, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर। इसका सही आंसर क्या है? मैक्स मूलर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा जो है किस देश की जाति है? मुल्तान, भारत, चीन, मंगोल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत देश की है, अपने ही देश के। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? यानी कि अक्सर किससे पिटाई खाया जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है पिता, सेन साहब, खोखा, माता। तो ये पिता के हाथों बराबर पीट जाता था। यह पिता के हाथों बराबर हुआ पिटाई खाता था। 3 नंबर इस तरह से सेट कंप्लीट हो गया। 3 नंबर सेट खत्म। चौथा सेट होगा हिंदी का ही। एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य की आदिकाल, 20 के दांत, अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 की दांत। 20 की दांत हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, यह किसकी है? नरेंद्र शर्मा की। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों से संचयन को, स्व की बंधन को, अनजान स्मृति को।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनजान स्मृतियों की, अनजान स्मृतियों की। नख या नाखून किसका प्रतीक है? पशुता के, मानवता के, दोनों के, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पशुता के। नख जो है किसका प्रतीक है? पशुता की प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1909, 1911, 1907, 1905। इनका जन्म जो हुआ था 1907 में हुई थी। कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1907 को हुई थी। उनको जो डेथ जो हुई थी वह हुई थी, जो मृत्यु जो हुई थी 19 मई 1969 में वह मर गए थे। 1969 में उनका देहांत हो गया था। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता की, पाशवी वृत्ति की, सौंदर्य की, सभ्यता की। तो यह किसकी है? पशुता वृत्ति की है। किसकी है? पाशवी वृत्ति के। इसको क्या कहते हैं? पशुता की निशानी भी कह सकते हैं, पाशवी वृत्ति की है। अगला क्वेश्चन है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? शेर, हाथी, बंदरिया, भालू। तो कौन नहीं बन सकता है? तो बंदरिया नहीं मनुष्य का आदर्श बन सकती है। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? महाभाष्य में, मेघदूत में, कामसूत्र में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कामसूत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कामसूत्र में इसका इस पुस्तक का। पृथ्वीराज रसो किसका संपादन किया था? पृथ्वीराज रसो किसका संपादन किया था? नलिनी विलोचन शर्मा ने, मैक्स मुलर ने, सुविधानंद पंत ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला है, ललित निबंधन है मछली, नवेद खान में इबादत, बहादुर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन है, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया गया है? इंद्र, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इंद्र। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इंद्र। अगला, दधीच की हड्डी से क्या बना है? इंद्र का वज्र, तलवार, त्रिशूल, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र का वज्र। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के पास था, आर्यों के पास क्या था? लोहे के अस्त्र, घोड़े, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों था, यानी कि लोहे के अस्त्र और घोड़ा दोनों था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? कहानी, आलोचना, उपन्यास, निबंध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहानी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहानी। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो यह ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? पैर, दांत, नाखून, पत्थर के औजार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाखून। प्राचीन मानव के प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो नाखून था। 17 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1904 दिल्ली, 1994 दिल्ली, 1989 दिल्ली, 1969 दिल्ली, 79 दिल्ली, 1984 दिल्ली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1979 दिल्ली, 1979 दिल्ली। इसका जो जन्म हुआ था 19 मई को हुआ था। कहाँ हुआ था? 19 कब हुआ था? 19। उनकी जो मृत्यु जो हुई थी 1979 में दिल्ली में हुई थी। 19 मई को हुई थी। 19 मई
उनासी में, 1979 में। इनका जो जन्म हुआ था 1907 में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 1907 में हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, यानी कि इनमें से कौन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। आवनियो, बहादुर, इनमें से कोई नहीं, मछली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सिक्तक का क्या अर्थ होता है? महावर, आलता, मोम, दर्पण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोम। अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक की फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणनाकर मूले, सुमित्रानंदन पंत, दिनकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इस तरह से सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इस तरह से सेट नंबर 4 का हर एक सेट में 20-20 क्वेश्चन लेकर हम आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पीडीएफ लेने के लिए कांटेक्ट करें 82 71 61 91 94। एक और नंबर है 70 91 72 85 05। ये दोनों नंबर है, दोनों नंबर में से किसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।